भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ कर राम राम श्याम श्याम। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते अगर परिवार में टोटा आ जाए पैसा का तो वो उठ जाया करे, लेकिन मानसा का टोटा नहीं उठा करे। लेकिन मानस जब ती कमाव है परिवार में कमा की के में दे है सारा लाभ है, जब तक तो उसकी बूझ हो ही जा है। लेकिन जब वो लाचार हो जा है या फिर बुजुर्ग हो जा है, कुछ कमा के नहीं दे सकता, वो के में सेवा करवाने लग जा है, तो परिवार ने वो बोझ लागने लग जाए। आज के दिन कितने आश्रम इसे मिल जाएंगे, वृद्ध आश्रम, जिसमें बड़ी संख्या में जिनके बालक कामयाब हो रहे हैं, कोई विदेश में रहे, कोई बड़ी नौकरी पे सेटल हो रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार, उनके माँ बाप वृद्ध आश्रम में 2 रोटियां खातर अपना पेट पाल रहे हैं। हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारा अतीत न्यू का है अगर जिस माँ का पेट का जन्म लिया, जिस माँ बाप ने पाल पोस कर अपने पाया पर औलाद खड़ी कर दी, उस औलाद का कर्तव्य वो है कि भगवान स्वरूप अपने माँ बाप ने पूजे और उनकी जितनी सेवा हो सके वो सेवा करे। जवानी सब में आवा है, जवानी के बाद बुढ़ापा भी सब में आना है। अगर हम हमारे माँ बाप ने पानी खातर रोटियां खातर तरसाएंगे, उनकी सेवा नहीं कराएंगे, उन्हें दूध काट देंगे, उनका शरीर नहीं रह रहा कि वो और कमा के दें, घर का काम करें, वह खाट पकड़ ली हैं, वह लाचार हो जाएँ, तो औलाद ने मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। या संस्कृति का है, समाज का है, या मानवता का है। लेकिन कलयुग का जोर है मेरे भाई। आज के दिन माँ बाप बैठ जाओ खाट पे, या फिर कोई जवानी में परिवार का सदस्य लाचार हो जाए, खाट पकड़ ले है, कमा के नहीं देता, के में खर्चा करवा है या फिर सेवा करानी पड़ रही है, तो माँ बाप बोझ लगने लग जाए। जिस माँ बाप की सेवा ब्याह तय पहले औलाद करनी चाहे जिस रूप में, लेकिन उसके विचार ब्याह होने के बाद बदल जाए। विशेषकर 2-3 भाई हैं, वो न्यू करने लग जाएगा, मैं क्यों सेवा करूं, इसने करनी चाहिए, इसका फालतू जोटा मारा था, यो फालतू कामयाब कर दिया, मैं तो गरीब रह गया, मेरा तो घना सा ब्यूत को न हो रहा, फालतू ब्यूत से वो रख ले। इस चक्कर में माँ बाप की बुंडी बिरुणमाती होटियाँ डर है। जब औलाद के जीते जी, जब छोरा ब्याह दिया और उनका औलाद भी हो रही है, वह कमा के खा रहे हैं, उस टाइम के ऊपर माँ बाप ने घर छोड़ना पड़ गया है, माँ बाप ने छोरियाँ का जरा की जाके रहना पड़ा है, तो कितनी बुरी कार होगी। आयारे प्यारे रिश्तेदार जब उन्हें बेरा पाटा है कि भाई ये माँ बाप की सेवा करने की बजाय उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ा है, माँ बाप के साथ मार पिटाई की जा रही है, उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें दुखी रखा है, और वह छोरियाँ का डगर जाए तो के चकरा चल रही, और उस माँ की, उस माँ बाप की आत्मा के कहती होगी। हर आदमी ने अंतिम संस्कार मौत के बाद हो है, सम्मानजनक तरीके से करना चाहिए, उसका उसने हक हो। लेकिन रोहतक पीजीआई थे कि ऐसी वारदात लगड़ की सहमी आई है कि बाप की मौत के बाद दोनों उसके बेटा और बेटी आपस में झगड़ने लगे। बेटा नु का सब ने मैं ले जाऊँगा क्योंकि पैतृक गांव में जन्म होया, उससे जगह पर संस्कार भी करूँगा। बेटी नु का मैं लेके जाएंगे क्योंकि मेरे दर रहा करता, भाइया ने दूध कर दिया, भाइया ने सेवा को नहीं करी, पानी खातर भी तरसाया करते, 20 साल तक लगातार कदे छोटी भाण दौरा है, यानी कि छोटी छोरी दौरा है, कदे बड़ी छोरी दौरा। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये दोनों भाण भाई हैं, इनका बीच में आज खूब विवाद रोहतक पीजीआई में हुआ। कल शुक्रवार वाले दिन प्रेम जी की आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो, प्रेम ने बाणा पैर रखा है, भाई कि मैं टेम यो मंदिर भी काटता होगा, भाई छोरा है ना रखा सेवा पानी ना करे तो अपना पेट गुजारा तो करना पड़े, क्या करे मानस, कथित लगा लियो सारी बातें कहा गया, ऐसा बताया जा रहा है। टोहाना रेलवे स्टेशन के ऊपर चढ़ रहा था, पैर फिसल गया कल दोपहर में, गंभीर रूप से घायल हो गया, सामान्य अस्पताल में लेके गए, उन्होंने रेफर तक पीजीआई कर दिया, रास्ते में दम तोड़ दिया। ये सूचना पुलिस ने दी, मौत होगी। मौत होने के बाद भाई कॉन्टैक्ट निकाले गए तो बेटी का कॉन्टैक्ट मिला, बेटी को बता दिया भाई तुम्हारे पिताजी की मौत हो चुकी है, इसकी डेड बॉडी ले जाओ। आज पोस्टमार्टम होना था तो काफ़ी देर तक कागज़ कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, सहमति के बगैर भाई भाण आपस में काफ़ी लंबे समय तक झगड़ते रहे। भाई न्यू का अगर भाण न्यू ले जा के कलेम का रुपया लेगी, भाण न्यू कहीं ने सेवाई नहीं करी तो मैंने दूँ क्यों। भाईयान तो माँ मरी जब भी कलेम के पैसे हड़पे थे, बसमाती पड़की मर गई थी, उसके बाद कलेम करार पैसे मिल गए थे, 7-8 लाख रुपये हजम कर लिए न, बाप की सेवा ना करी तो बाप का कलेम लेने का आखिर न किस डाल का, ये इनके बीच बहस चलती रही। मिली, इसने ये नहीं पूछा भाई जी अपनी माँ तो है नहीं थी, बाप भी अपना चला गया, अब हमारे को जो भी काम करना है मिल के करना है, तो ये
क्या बोल रही है कि भाई मैं मेरे पिताजी को मैं लेके जाऊंगी। जब कभी पानी नहीं दिया मेरे बहन भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे बाप को मारते थे, पीटते थे, तीनों चार भाई और लड़की मारती है, रूमा भी, रेखा भी, और क्या नाम है इसका, अमर, संजू, शमका, ये तीनों चार भाई अपनी बहुओं की शक करते थे कि हमारी बहू को छेड़ता है हमारा पिताजी। के जमाना आ गया, बाप मरिया पड़े अस्पताल में और उसका सब ले जाने खातर बेटा और बेटी में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये बात तो शायद मियाणी ही नहीं चाहिए थी। अगर सही रूप से सेवा करते तो मैंने बताओ भाणा के जाने की किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी कि ना पड़े। इसकी भाणनू का है भाई, पेट्टा भी करते, तरसाया करते, आरोप भी लगवाया करते कि हमारी बहू वन छेड़ा है तो बाबू मार दौरा की रहा करता, कदे छोटी छोरी दौरा कदे बड़ी छोरी दौरा। सच्चाई क्या है वह तो भाई जो दुनिया में नहीं रहा वो ही जाने, इसके बेटे जाने। और बेटी कितना विश्वास कराया करती, कितनी सेवा कराया करती, बात तो देखो बता ही रही है कि पिछले 20 साल तो मेरे दौरा रहे। हर कोई बेटी आगे जाके क्यों रहा है, उसका कारण मोस्टली ये देखा गया है कि वह छोरे सेवा ना करे, कंपटीशन हो जाए। अगर देखो मानवता और माँ बाप पणा माइत का भाव तो कितना गया, यो राख ले मैं ना राखूँ, मेरा तो गणाए बोझ है, मेरे तो औलाद का खर्चा गणाए है, वो उसका नहीं आंगली करूँ चाह, वो उसका नहीं आंगली करूँ चाह, इसमें माँ बाप की बिरुण माटी हो जाए। और ये बाबू बढ़िया पलसण लेता हो, माँ बढ़िया पलसण लेती है, माँ तो इनके कई दिन पहले गुजर गई, ये बाबू बढ़िया सेटल हो, इन्हें बढ़िया पलसण देता है, तो आपस में भाइयाँ का न्यू लठ बाजे मैं राखूँ। लेकिन भाई कि मैं था को नहीं बुरड़े दो रहा है, तो आज देखो उसकी की बिरुण माटी हो रही है। महकमा देखो रेलवे में पैर फिसला है, चढ़ रहा था तो उसका कुछ क्लेम ओबियसली मिलेगा। भाई नहीं मिला भाण क्लेम मिलेगा, भाण तो कहे भाई क्लेम मिलेगा। मरने के बाद भी माँ बाप की बिरुण माटी, बाप की बिरुण माटी सबके सामने है। कैथल के रहने वाले हैं इसके बेटे, मूल रूप से ये भी कैथल का रहने वाला, टोहाना इसकी बेटी सब ने लेगी, पोस्टमार्टम करा दिया। डॉक्टरान बेटी तो सौ दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कलू होगा। पुलिस महकमान भी समझी होगी परिस्थिति, बेटा भी मान गया, किस परिस्थिति मानना होगा। आगे आने वाले टाइम में ये वारदात ईब जो छिटपुट लकड़ के आऊँ ये बाढ़ होनी है। तो मंदिर में जाकर मत्था टेको, गौशाला में चंदा दो, फलाना दगड़ा, समाज सेवी का चेहरा किता किता दिखाते अंड हो, थारे माँ बाप की निबुण मट्टी होती अंड, तो क्या करो। हो सके हम नहीं कहता बाप ते गलती हो जाए, माँ ते गलती हो जाए, लेकिन उसने बात ने गुद्दर तला दाब्या करी, उसने उजागर नहीं कराया करे, दृढ़ माटी नहीं कराया रहे। सेवा करना फर्ज हो है और कर्म अपना अपना का हिसाब हो रहा है। भाई माँ बाप ने भी माँ बाप का धर्म नहीं बढ़ना चाहिए, औलाद ने तो डेफिनेटली भगवान मान के उनको सेवा करनी चाहिए। भाई बुढ़ापा में या इतनी उम्र हो रही थी इसकी, ये बच्चा कित इस डाल किया आरोप जो लगा रहे हैं, इसकी बहन जो बताओ, इसकी बेटी जो बताओ है, अग भाई बहु आगल बकवाद कराया करता है, कितना सुन रहा है आदमी की। लेकिन ज़माना इस तरह का आ गया कि भाई मौत के बाद भी छीना छपटी हो रही है, लोगों के बीच में बवंडर मच रहा है। आगे देखो ये दोनों बहन भाई घोड़न लाग रहे, झगड़न लाग रहे। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बेटी को जो सौ दिया है ये महकमान की शाख काम करा, बेटा को सौ क्यों ना दिया। बेटा क्या गलत था, क्या माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से आरोप लगाए क्या वह सही है। और इसे इंसिडेंट आप कितने के देखो, बुढ़ापा सब में आना है, जो आज अकड़ में है बुढ़ापा देख कर ढलती उम्र देख कर काम नहीं कर सकती, वह परिस्थिति उनमें भी आनी है।